सम्मानित अध्यक्ष जनाब इकबाल अंसारी साहब और नारी शक्ति के रूप में उपस्थित इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य भानुषा मौर्य जी, हम सबके बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामलोचन राम जी, और अपनी बातों को अभी हमारे बीच में बहुत बेहतर तरीके से जो गाजीपुर के विद्वान डॉक्टर पीएन सिंह जी रहे, उनके सानिध्य में जिनको बहुत काम करने का अवसर मिला, उनके विचारों से प्रेरित हुए इस गौसपुर के हमारे बड़े भाई श्री राम निगना कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से कुछ बातों को कहा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, पूर्व प्रमुख श्री भरत यादव जी, जिनका विचार बहुत सुंदर लगा और गागर में सागर भरने का काम किया गुप्ता जी ने। बहुत संक्षेप में, सीमित शब्दों में पूरी बात को समाज के सामने चित्रण करने का काम किया। पूर्व में हमारे रुद्र कुशवाहा जी, सुरेंद्र जी और तमाम हमारे साथी जो बहुत, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उन लोगों ने भी अपनी बातों को बेहतर तरीके से यहाँ रखने का काम किया। हमारी जो छोटी बच्चियां थी, पल्लवी थी, एक और बच्ची थी, छोटा सा एक लड़का जिसने अनुज, जिसने आज के परिदृश्य को, आज के परिप्रेक्ष्य को अपने शब्दों के रूप में रखने का काम किया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के जो भी हमारे आयोजक साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, जिन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में भी एक बेहतर आयोजन करने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया, मैं उन सभी आयोजक साथियों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हम अपने साथी श्री धर्मेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका आभारी भी हूं। मंच को सम्मान देते हुए हमारे यहाँ जो जिनका चित्र लगा हुआ है, जिनसे न सिर्फ समाज बल्कि पूरा विश्व जिनकी बातों को मानता है, सुना और जिन्होंने अंधकार से प्रकाश की तरफ इस दुनिया को ले जाने का काम किया, महामना गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध को भी इस अवसर पर मैं याद करना चाहता हूं। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 19वीं सदी में एक क्रांतिकारी सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन का सूत्रपात किया था, इस अवसर पर मैं उन्हें भी नमन करना चाहता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने महात्मा फुले को युग दृष्टा और युग प्रवर्तक के रूप में अपना आदर्श मानने का काम किया और उनके विचारों से प्रभावित होकर के भारत के संविधान की रचना करने का काम किया, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं। साथियों, ठंड बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि बच्चे तो बहुत व्याकुल हैं और हमारी महिलाएं भी जो बड़े धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में अपना समय दे रही हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर, मैं सभी वक्ताओं से अपने को जोड़ते हुए, कि बालिका वधू से लेकर के एक विदुषी महिला तक का सफर, लगभग 66 वर्षों का सफर जो अपने जीवन का माता सावित्रीबाई फुले ने जो तय किया था, अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई, लेकिन उन समस्याओं को, उन चुनौतियों से लड़ते हुए 1848 में, जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था, जिसे अपने कदम घर से बाहर निकालने के लिए भी उस समाज में मनाही थी, क्योंकि इस तरीके की विडंबनाएं, प्रथाएं और कुरीतियां हमारे सामने खड़ी थी कि महिलाएं घर से बाहर भी कदम नहीं निकाल सकती थी। उस 1848 में पहली बार अपने गुरु, अपने पति, अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम उन्होंने किया और 3 साल के भीतर 1851 आते आते 5 विद्यालय उन्होंने स्थापित कर दिए और 150 लड़कियों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया। वक्ताओं ने बताया कि इस हिंदुस्तान भारत में, जो अभी आजाद नहीं था, जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, जो पाखंड में जकड़ा हुआ था, जहां हम लोग नहीं समझ सकते थे, इस भारत का पहला अनाथ आश्रम भी खोलने का काम किया, इस फुले दंपत्ति ने खोलने का काम किया। आज इनके विचारों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो संघर्ष उन लोगों ने उस समय किया, कि जहां पर देश की पहली चिंगारी भी, आजादी की चिंगारी भी हम कहते हैं कि 1857 में
मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम लोगों के नेतृत्व में, तात्या टोपे जैसे के नेतृत्व में 1857 में पहली चिंगारी इस आजादी की भड़की थी। उसके 10 साल पहले और उसके 20-25 साल पहले इस भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर के इस सामाजिक जो विकृतियां थी, जो असमानता थी, जो विषमताएं थी, उन विषमताओं को दूर करने के लिए चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ खड़ा था और उनको दूर करने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसे दंपत्ति को इस अवसर पर हम बिल्कुल नमन करना चाहते हैं। साथियों, में इतिहास में हमें आपको पढ़ना चाहिए। मैं जिस इतिहास का जिक्र किया, हमारे बहुत विद्वान मंच पर बैठे हुए हैं, सबको पता है कि हम जिस 1857 की बात करते हैं तो झारखंड के इतिहास को उठा करके पढ़ लीजिएगा। संजोग से मैं पढ़ रहा था, 1856 में पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल के गजट में इस बात को लिखने का काम किया कि रघुनाथ मेहता, और उनके बाद में मुझे नाम नहीं आ रहा है, पहली बार अंग्रेजों ने 1856 में फांसी देने का काम किया था। और वो किस समाज के थे? कुर्मी समाज के थे रघुनाथ मेहता। रघुनाथ मेहता के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, बिरसा मुंडे को पढ़ने की जरूरत है, बुद्धू भगत को पढ़ने की जरूरत है, जो आपके और हमारे समाज के बीच के लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में, उलगुलान जिसको हम कहते हैं, जो वहां का एक स्थानीय भाषा है जिसमें आंदोलन जिसको कहा जाता है। आपने देखा होगा कि लाल सलाम और जय उलगुलान की बात करते हैं आप जेएनयू में, तमाम जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं अक्सर इस बातों का नाम लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस इतिहास को भी हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है। हमारी माताएं बड़ी संख्या में बैठी हुई, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि सावित्री बाई फुले राष्ट्रमाता नहीं बन पाई होती और एक विदुषी महिला, महान समाज सुधारिका नहीं बनी होती यदि उन्हें फातिमा शेख का साथ नहीं मिला होता। जब उनके पिता ने, महात्मा फुले के पिता ने जब उनको घर से बाहर निकाल दिया उनके सामाजिक आंदोलन के चलते, तो उस्मान शेख जो उनके मित्र थे, उनकी बहन थी फातिमा शेख, उस्मान शेख ने अपने घर में उनको जगह दिया और कहा कि फुले, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे मित्र हो, तुम इस यहाँ से बैठ करके तुम्हें जो भी करना है, जितना सामाजिक आंदोलन चलाना हो उसे तुम चलाने की जरूरत है। और ये भाई तुम्हारा उस्मान शेख और मेरी बहन फातिमा शेख तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। तो समाज में हम ऐसे इस अवसर पर हमें फातिमा शेख को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमें धरातल दिया, जिसने हमें जमीन तैयार की, और उस जमीन पर जहां आज हम खड़े होकर के बड़े गौरवान्वित भाव से, गौरव भाव से इस बात को कहने का काम करते हैं कि हमारे समाज में पैदा हुए ऐसे महापुरुषों ने इस दुनिया को दिशा देने का काम किया, और जिनके विचारों ने, जिनके संदेशों ने, जिनके दर्शन ने आगे चल करके भारतीय संविधान की नींव को बनाने का काम किया। तो आज हम उन लोगों को यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं। तो जयंती सिर्फ हम मना करके अपने घरों को चले जाएं, लेकिन उनके विचार यदि हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करते, उनको ग्रहण नहीं करते हैं, तो शायद जयंती मनाने की अभिलाषा हमारी अधूरी रह जाएगी। जो काम आज से 200 साल पहले, 194 साल पहले हमारे इन महापुरुषों ने प्रारंभ किया था, उनके योगदान को आज भी हमें याद करने की जरूरत है। और जो रास्ते जो दिखा गए, उन रास्तों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि विचार ही ताकत होती है। आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, वो ताकत बन करके हमें आने वाले समय तक, युगों युगों तक प्रेरणा देने का काम करते रहते हैं। उनके विचार जो आज हमारे बीच में जिंदा है, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े होकर के उनकी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। एक पत्रिका है पसमानदा पहल की, मैं आते ही इस पत्रिका को मैंने देखा, मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस पत्रिका के संपादक हमारे बीच में डॉक्टर इकबाल अंसारी जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक शब्द इसमें पहले पत्र में पहले पेज पर ही दिया है कि तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। इस बात को 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, इस बात को मत मान लेना कि जिस बात को मैं कह रहा हूं, पहले तुम तर्क की कसौटी पर कसना और इस बात को देखना कि वो मानव कल्याण के लिए भी सही है तो उसे लागू करना, और मानव कल्याण के लिए भी सही नहीं है तो उसे तुम मत लागू करना। वही बात, उसी परंपरा को शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में इस फादी के फंदे को चूमने का काम करके इस हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा और इंकलाब पैदा करने का काम किया था, उस बात को उन्होंने रखा। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। साथियों, इस अवसर पर मुझे, चूंकि हमारे बहुत महिलाएं भी बैठी हुई हैं और हमारे युवा साथी भी हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कुछ दृष्टांत हमारे बाबा साहब के हैं, मैं एक आध बातें जरूर कहना चाहूंगा। कोई हमारे साथी कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सही है। सावित्रीबाई फुले ने भी नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया, उनका पहला उद्देश्य, पहला शब्द जो था
उन्होंने यही कहा कि यदि नारी शिक्षा की मुक्ति का मार्ग है, जो शिक्षा है वो नारी की मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया। और बाबा साहब ने भी इस बात में कहा कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं, 1 घंटी विद्यालय की बजती है और 1 घंटी मंदिर की बजती है। दिशा तुमको तय करना है। यदि आपको अपना भविष्य तय करना है तो किस घंटी बजने वाली घंटी में आपको जाना है, वो आपके भविष्य का फैसला करेगा। तो ये बातें जो यहाँ पर हमारी महिलाएं बैठी हुई है वो तय कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें एक नहीं बल्कि 2-2 परिवार जिनके ऊपर आधारित होता है, अपने मायके और ससुराल का भी। तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहब की इन बातों को जरूर रखा जाए। और एक बात जरूर जो बाबा साहब ने उस अपने दौर में जहां पर उन्हें पढ़ने लिखने और तमाम चीजों की मनाही थी, जब वो छोटे थे और पढ़ रहे थे तो उनके स्कूल में कोई इंस्पेक्टर, जैसे इस समय हम उनके जिला विद्यालय निरीक्षक और तमाम बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो जाते हैं, उस समय भी कोई इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उस दौर में गए, बाबा साहब बैठे हुए थे, बहुत सारे उस स्कूल में बैठे हुए थे। मैं उस दौर की बात इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, ये हमें जानने की जरूरत है कि जिस दौर में आंदोलन प्रारंभ हुआ वहां पर हमें और आपको जहां बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, उस दौर में भी कैसे लोगों ने कितने कठिन संघर्ष और प्रयास के बाद कितने अधिकार, कितने संघर्ष किए होंगे, तब जाकर के आज हम इस स्थिति में खड़े होकर के माइक पर बैठ करके जूता मोजा पैजामा कुर्ता पहन करके टोपी लगा करके आपके बीच में बातें कर रहे हैं। जब वो छोटे थे, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए गए हुए थे, जमीन पर बैठे थे, तमाम अन्य बच्चों के साथ उन्हें बाहर किया हुआ था। इंस्पेक्टर जाते हैं और वो पूछते हैं कि मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बच्चों ने अपना अपना अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि हम पर्वत की उस ऊंचाई, उस ऊंची चोटी को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। हम इस वृक्ष के ऊपर की जो पत्ती है उसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सूरज को भी देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी बात से इंस्पेक्टर ने कहा कि इसके अलावा यदि कोई ऐसा बच्चा है जो इससे अलग कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो बाबा साहब ने हाथ खड़ा किया और कहा कि इस कमरे में रखे हुए उस मटके को मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। ये बात उन्होंने कही थी और इंस्पेक्टर को ये बात बहुत अंदर तक, हृदय तक छू गई कि ये छोटा सा अबोध बालक जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, सब कुछ है, लेकिन समाज की ऐसी विसंगतियां हैं जिसने उसके बातों में कहने का जो भाव पैदा किया, ये बात कि उस मटके को मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। तो सोचिए उस दौर की कितनी कठिनाई